जी तो गाइस आज मैं आपको मामूली लोगो बनाना नहीं सिखाऊंगा बल्कि एक अच्छा ब्रांड का जिस तरह लोगो होता है उस तरह का लोगो बनाना सिखाऊंगा बिल्कुल आसान अंदाज में। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है पिक्सल लैब, जिसको आप आसानी के साथ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे डाउनलोड करना नहीं आता, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने पिक्सल लैब को ओपन करना है। इस तरह का फेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे कॉर्नर पे डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ से इसको आपने डिलीट कर लेना है। अब सबसे पहले शेप्स की, तो यहाँ पे प्लस के आइकन को आप क्लिक करेंगे तो इसके तरह आपके सामने शेप का ऑप्शन आ जाएगा। स्टिकर के नीचे शेप पे क्लिक करेंगे, इस तरह आपके सामने शेप आ जाएगी। तो यहाँ से आपने शेप को मज़ीद क्लिक करेंगे तो यहाँ से सर्कल नुमा शेप आपने ले लेनी है। शेप लेने के बाद यहाँ से इसकी जो अपोसिटी है इसको बिल्कुल आपने 0 कर देना है। नीचे इसको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन होगा तो इसका स्ट्रोक आपने तकरीबन 20 कर देना है। यहाँ से मैं इसका आप 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद यहाँ से इसके साइज़ को आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटिव पोजीशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से दरमियान वाले दोनों पे आपने क्लिक कर लेना है, ओके करना है। दोबारा से ऊपर आपने जाना है, यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी इसकी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपने इसके साथ ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको रिलेटिव साइज़। यहाँ से इसके साइज़ को आपने थोड़ा सा कम कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके साइज़ को कम कर दिया है। अब साइज़ को कम करने के बाद आपने दोबारा इसको डन करना है और डन करने के बाद दोबारा रिलेटिव पोजीशन पे जाना है। यहाँ से फिर आपने दरमियान में दोनों को क्लिक करना है। इस तरह आप इसके साइज़ को डन करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने लेयर जाना, ऑप्शन प्लस के साथ एक ऑप्शन है यहाँ पे लेयर का, इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों लेयर्स आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ से आपने दोनों को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोबारा इसको आपने क्लिक करना है। अब दोबारा आपने यहाँ से शेप का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ से शेप पे आपने क्लिक करना है तो दोबारा से आपके सामने एक शेप आ जाएगी। तो इसके साइज़ को आपने कम करना है। कम करने के बाद यहाँ से आपने इसको इस तरह एडजस्ट कर लेना है, यहाँ से दरमियान में। यहाँ से मैंने इसको एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको ओके करना है। डन करने के बाद दोबारा आपने पोजीशन में जाना है और यहाँ से आपने इसमें दरमियान में कर देनी है। दरमियान में करने के बाद इसको ओके करना है। अब दोबारा आपने लेयर्स में आ जाना है। यहाँ से आपने इसके जितने भी लॉक किए थे इनको अनलॉक करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टिक क्रॉस और 2 लाइन्स का, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इसको आपने तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से नीचे आपको मर्चेंट आपका ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद नीचे आपने दोबारा से स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको यस कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से इस ऑप्शन को आपने इनेबल कर देना है। इनेबल करेंगे तो इस तरह का कुछ आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ से आप इसको बिल्कुल 0 कर देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद दोबारा आप लेयर में जाएंगे और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब दोबारा से आपने इसके साथ ऑप्शन आपको ए का मिल रहा है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे अब आपने जो आपके चैनल का नाम है जिसका आप लोगो बनाना चाहते हैं वो आपने लिख लेना है। मीन्स के मैं यहाँ पे अल मोहसिन इंस्टीट्यूट लिख लेता हूँ अपने चैनल का नेम। यहाँ से आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको आप ले आएंगे। अब नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट कोई भी आप, मैं नॉर्मल कोई लगा लेता हूँ, इससे आप कोई भी फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप आसानी के साथ यहाँ लगा सकते हैं। लगाने के बाद यहाँ से इसके साइज़ को आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है, मीन्स के इसके दरमियान में जो आ सके। अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा एडिट पे जाना है। अब यहाँ पे मज़ीद जो कुछ आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मीन्स के मैं अपना नेम लिख लेता हूँ। नेम लिखने के बाद आपने डन करना है। इसी तरह आप मज़ीद दोबारा फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे, नीचे आपने स्क्रॉल करना है, फ़ॉन्ट्स पे आप गए और यहाँ पे आपने मज़ीद कोई फ़ॉन्ट्स लगा लेना है जो आपको अच्छा लगे। मज़ीद फ़ॉन्ट्स ऐड करने का तरीका, अगर आप चाहते हैं कि आपको पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट ऐड करना नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको किसी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता या बैकग्राउंड डाउनलोड करने नहीं आते, इसके लिए आपको ऊपर कार्ड्स में लिंक मिल रहे हैं, लास्ट पे एंड स्क्रीन पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल विजिट करके दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जिनमें आप बैकग्राउंड मूव करना और तस्वीर का डाउनलोड करना और बैकग्राउंड मूव करने का तरीका बताएगा। यहाँ से आपने जो भी लगाना है फ़ॉन्ट उसको करने के बाद यहाँ से डन करना है। दोबारा से आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कर्व का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से बेंडिंग को आपने ज़्यादा कर देना है, तकरीबन यहाँ से आपने 90 कर देना है। 90 करने के बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए। अब यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद अब मज़ीद आपने दोबारा से साइज़ पे जाना है और इसके साइज़ को जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मीन्स के मैं यहाँ से इसके साइज़ को थोड़ा कम कर देता हूँ।
तकरीबन यहाँ से मैंने 55 कर दूंगा और यहाँ से इसको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसको ओके सेट कर दिया है। अब दोबारा से आपने कॉपी में जाना है। कॉपी करने के बाद दोबारा से आपने नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे दोबारा आपको ऑप्शन वही कर्व का मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने बेंडिंग के ऑप्शन को मजीद बैक करके तकरीबन 90 कर देना है। 90 करने के बाद दोबारा से आपने इसको नीचे एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद दोबारा से आपने साइज़ पे जाना है और यहाँ से इसके साइज़ को आपने कम कर देना है। यहाँ से आपने साइज़ को अगर ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। यहाँ से मीन्स के मैं कर लेता हूँ 50 तक। तो 50 तक करने के बाद यहाँ से अगर आपको नंबर वगैरह लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और अगर कुछ और लिखना चाहें जिसके लोगों के रिलेटेड वो भी आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसका तकरीबन 49 या 50 कर दिया है। अब दोबारा से मैं बेंडिंग पे जाऊंगा और वहाँ से कर्व से थोड़ा सा इसके ज़्यादा कर दूंगा। अब यहाँ पे इसको नीचे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपने डन करना है। दोबारा एडिट पे जाना है। यहाँ पे आप अपना नंबर लिख सकते हैं, जो भी आप नंबर आपका नंबर है। यहाँ से मीन्स के मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ। नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ से आपने इसको डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पे इसके साइज़ पे दोबारा आपने जाना है और साइज़ आपने थोड़ा सा इसका बढ़ा देना है। साइज़ बढ़ाने के बाद इसके यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद दोबारा से लेयर में जाना है और लेयर में जाने के बाद सबको आपने अनलॉक करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मर्चेंट का, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब दोबारा से आपने मर्ज पे क्लिक करना है, तो ये ग्रुप हो जाएंगे। अब मीन्स के देख सकते हैं ये इस तरह आपको ग्रुप की शक्ल में मिल जाएंगे। अब दोबारा आपने इसको सेलेक्ट करना है। एक के साथ आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे कलर के साथ आपको ये टेक्सचर का ऑप्शन मिल रहा है, तो टेक्सचर पे आप क्लिक करेंगे। तो अब जो मैं 2 शेप्स यूज़ करने जा रहा हूँ इस लोगो में, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं वो दोनों शेप्स। तो यहाँ से टेक्सचर पे जाना है। टेक्सचर पे जाने के बाद यहाँ से आपको गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो गैलरी में जाकर आपने वो पिक्चर जो डाउनलोड करनी है उसको ले आना, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ इस तरह आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह ये आपके सामने आ जाएगा। दोबारा अपने टेक्सचर पे जाना है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इस तरह आप यहाँ पे कोई भी सेट कर सकते हैं इसके स्केल को सेट करने के बाद दोबारा से आपने इसको नीचे जाना है और यहाँ से आपको शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा। शेडो पे आपने यहाँ से इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ से ब्लर रेडियस को 0 कर देना है और यहाँ से एक्स और वाई को थोड़ा सा आपने 5 या 6 तक आपने कर लेना है। मीन्स यहाँ से आप कोई भी कलर इसके अलावा भी लगा सकते हैं जो आप लगाना चाहें। यहाँ से आपने डन करना। डन करने के बाद आपने लेयर में जाना है और यहाँ से आपका लोगो रेडी हो गया और यहाँ से आपने इसको ओके करना है। अब मजीद इसके साथ आपको एक कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप जाएंगे तो इसके नीचे आपने स्क्रॉल करना है, फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। आपने फिर वही शेप जो आपने डाउनलोड करनी है दोबारा से वो आपने ले आनी है, तो यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह कुछ आपके सामने शो हो जाएगी। तो अब दोबारा से इसको आपने स्क्रॉल करना है। आगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लास्ट पे, तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो मज़ीद आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से वगैटी मिल जाएगा। यहाँ से इनेबल करने के बाद इस तरह का कुछ आपके सामने शो होगा। अब यहाँ से आपने डन करना है। डन करने के बाद दोबारा से आपने ब्राइटनेस में जाना है और इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा आपने कम कर देना है। दोबारा से आपने कंटेक्स्ट पे जाना है और यहाँ से इसके कंटेक्स्ट को थोड़ा सा आपने कम या ज़्यादा जिस तरह सेट करना चाहिए कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद दोबारा से आपने इसके स्टेशनर पर जाना है और यहाँ से इसको आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब डन करना है। दोबारा आपने पीछे आ जाना है इस लोगो पे। अब लोगो पे आने के बाद दोबारा से आपने जाना है इसके शेडो में और यहाँ से शेडो का कलर आपने मज़ीद कुछ चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसका शेडो ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने शो होगा। यहाँ से इसके आपने कोई भी कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और ये डन करना है। और यहाँ से आपने इसकी ब्राइटनेस को मज़ीद थोड़ा सा कम कर देना है। कम करने के बाद दोबारा से आपने इसमें हाई में जाना है और यहाँ से इसकी कोई भी आप उसके अलावा कोई कलर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ से डन करना है। जब आपका लोगो इस तरह रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक प्लस के आइकन के साथ एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मज़ीद मिल जाएंगे, सेव एज़ प्रोजेक्ट, सेव एज़ इमेज। अगर इस प्रोजेक्ट को आप सेव करना चाहें तो प्रोजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज इमेज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है PNG और नीचे कस्टम पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसको अल्ट्रा या हाई कर लेना है और यहाँ से सेव गैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लोगो गैलरी में सेव हो जाएगा। PNG में लोगो सेव करना चाहते हैं, मीन्स के इसका बैकग्राउंड के बगैर करना चाहते हैं तो नीचे ए के साथ एक ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपने इसको ट्रांसपेरेंट कर देना। ट्रांसपेरेंट करने के बाद दोबारा से आपने यहाँ पे
इसके साथ वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपने इसके जो गेटा है उसको ऑफ कर देना है, इनेबल से ऐसे कर देना है। करने के बाद इस तरह आप दोबारा से आपने ऐसे सेव एज इमेज पे जाना है और यहाँ से PNG में सेव करेंगे तो ये आपका लोगो PNG में सेव हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब चैनल का बैनर बनाना नहीं आता तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है, ये आपको राइट पे वीडियो नज़र आ रही है, इसको आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको पोस्टर या पैनाफ्लेक्स बनाना नहीं आता तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, चैनल विजिट कर सकते हैं।